इन्होंने व्यापम घोटाला किया, होशंगाबाद रेत घोटाला किया, गृह निर्माण समितियों का घोटाला किया, ई टेंडर घोटाला किया, सीएस घोटाला किया, नर्मदा परिक्रमा घोटाला किया, नर्मदा प्लांटेशन घोटाला किया, प्याज घोटाला हुआ। पिछली बार प्याज घोटाला हो गया था भावांतर के पार्ट पे। बुंदेलखंड पैकेज घोटाला किया, उद्यानिकी घोटाला किया, घटिया चंबल सप्लाई घोटाला किया, खासगी होलकर ट्रस्ट यही का मामला, ये भी बहुत बड़ा एक पहले केस आया था जिसको कोर्ट ने अभी अलग अलग तरीके से प्रमाणित किया है, वो भी अपने आप में घोटाला था। घटिया चावल सप्लाई, जो इन्होंने कहा पिछली बार हमने देखे जानवरों को खिलाने वाला अनाज, घटिया चावल घोटाला किया, बिजली खरीदी घोटाला किया, कोयला खरीदी घोटाला किया, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले तो इनके चलते ही रहे 20 साल से। आटा चोरी घोटाला किया, आटा 10 किलो का पैकेज है, 8 किलो भरा, कोविड में आप सब नहीं बताया था। इन्होंने चित्रकूट चूर्ण भी लाए थे ना कोविड में घोटाले के साथ। ये चूर्ण इतना महंगा है, तो ये चूर्ण में घोटाला करने वाले लोग, आप इनसे समझो चूर्ण चोर लोग हैं, इनका इस भाव को समझो आप कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने शराब एमआरपी घोटाला किया, तबादला उद्योग घोटाला किया, शासकीय खरीदी में तो घोटाला करने में इनकी महारत है, शासकीय खरीदी में घोटाला करने में इनकी महारत है। फर्जी बिल बिजली के, उसका घोटाला हुआ था। पीपीपी किट के घोटाले हुए, पीपीपी किट जो उस समय, उसका घोटाला किया। मध्याह्न भोजन, ये अभी जिसका लंबा चलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वहां से भाषण देते हैं किसानों का सम्मान 2000 रुपए में, और वो 2000 भी खा गए बीच में, उसका घोटाला किया। सौभाग्य योजना घोटाला किया, चावल घोटाला जैसे मैंने बताया, किसानों को सब्सिडी हड़पने में तो मास्टर है, किसानों की सब्सिडी हड़पना और उसमें करप्शन करने में मास्टर लोग हैं। अभी जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं किसानों की आय हमने दुगनी की थी, किसानों के सब्सिडी मिलने वाले में करप्शन दुगने कर गए। ऐसे ही फर्नीचर घोटाला हुआ, किसानों की सब्सिडी तो अलग अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में घोटाला किया, बायो फर्टिलाइजर में घोटाला किया, प्रवासी मजदूर लगभग 30 से 35 घोटाला और घोटाला एक दूसरे के पर्याय हैं। लगभग 35 घोटाले पिछले 18 साल में मैंने बोल के बताया, आप सबके सामने है, उसकी लिस्ट भी हम आपको दे रहे हैं। ये पोषण आहार घोटाला, बच्चों के कुपोषित बच्चों के पेट का आहार खाने वाले ये लोग, कुपोषित बच्चों का अनाज और उसका पोषण खाने वाले ये लोग, इन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल से उस वक्त वितरण कर दिया है राशन जब लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, सरकारी पाबंदियां थी, घर में से निकलने पर सरकारी प्रतिबंध था, तब इन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए का राशन वितरण किया। वो स्कूलों में किया, आंगनवाड़ियों में किया, और यहां तक कि घर घर किया, और लाखों टन राशन मोटरसाइकिल पर वितरण किया। इसका मतलब यह है कि मोटरसाइकिल की जहां राशन बना वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन रखना था वहां रिकॉर्ड नहीं है, जहां राशन का वितरण होना था वहां रिकॉर्ड है। इसका मतलब उत्पादन हुआ ही नहीं, कहीं पर भी उसका किसी भी प्रकार का कहीं स्टॉक नहीं हुआ, पर वितरण हो गया। ये महालेखा की रिपोर्ट कहती है। जब हमारे सरकार से पूछा जाता है, मंत्री जी से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं ये जो महालेखा होता है ये अंतिम भगवान नहीं है, इसको हम नहीं मानते। इसका मतलब है कि ये शिवराज जी का, जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार और ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका एक और उदाहरण, 850 से ज्यादा भ्रष्टाचार के अभियोजन अधिकारी, नेता और कर्मचारियों पर लंबित है, अनुमति नहीं है। अगर ये ईमानदार लोग हैं तो वो भ्रष्टाचार की अनुमतियां क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये कुपोषित बच्चों का जब अनाज आप खा गए तो फिर महालेखा के संवैधानिक पद का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की आम जनता में, आप लोगों में
जो मीडिया ने सतर्कता से ये बात उठाई, कांग्रेस पार्टी उसके साथ समर्थन में इसके हर पहलू पर ध्यान रखते हुए विधानसभा में अपनी बात रखेगी। और शिवराज जी से इस पूरे प्रकरण में छोटा मोटा कृत्य नहीं है। आपने गर्भवती बेटियों की बहनों का राशन खा गया, आप बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है, नवजात छोटी छोटी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उन बच्चियों की का राशन खा गए। एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक नेता, एक मंत्री, किसी को तो दोषी ठहराते 20 साल में। और मोदी जी भी किसी पे तो ईडी भेज देते हैं, किसी पे तो सीबीआई चला देते हैं। व्यापम गया और नया व्यापम चालू। हर व्यापम की परीक्षा में कुछ न कुछ त्रुटियां हर व्यापम की में आती, मतलब खेल बरोबर चल रहा है। और दमनता से सरकार कहती है केक वेक की रिपोर्ट कुछ नहीं होती है, इन्हें संवैधानिक व्यवस्था को हम मानते ही नहीं, जो चाहेंगे वो करेंगे, लोग हमें वोट देते हैं। ये भाव एक सरकार का तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का है। कुल मिला के, जैसा मेरे पहले नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री चूंकि इस विभाग के मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले भी उदाहरण पेश किए हैं माधवराव सिंधिया जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और ये सबसे बड़े ईमानदार आदमी यूं कर करके बात करने वाले, इनको जितनी जल्दी हो अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना चाहिए कि मैं चोर नहीं हूं। जहां शिवराज रहते हैं वहीं घोटाले क्यों होते हैं? जितने घोटाले मैंने आपको बताए, 60% घोटाले शिवराज के जी के विभाग के, जहां वो मंत्री रहते हैं। ये डैम है जिस विभाग का है, पीएचई है, नर्मदा का जो विभाग है हमारा, एनवीडी है, इन विभागों का लगभग पीएस पिछले 20 साल से एक ही रहता है। क्यों? नरोत्तम मिश्रा ने कहा पाइप इतने जल्दी क्यों खरीदे जाते हैं और कहां लगते हैं, कहां बनते हैं, सब पता है मुझे। मतलब वो कहते हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो इसका मतलब है शिवराज जी और घोटाला, शिवराज जी और भ्रष्टाचार, शिवराज और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए। साथियों, ये भावना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये भावना मध्य प्रदेश के आम जन की है। ये भावना आप लोगों के माध्यम से और ताकत से जाना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। हाथ से देखते, एक हाथ से काम करते, दोनों हाथ नहीं चलते उसके। जो हमारे विरोध में है उनको ईडी देखेगी भी और हाथ भी चलेगा। सरकार के अंदर अगर भ्रष्टाचारी है तो वो तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन के हैं, और जो बाहर के भी वापस बीजेपी में आ गए, जिनको ईडी चली गई थी एक हाथ और एक हाथ से, वो उनको भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में ढूल गए, तो उनको भी कुछ नहीं, एक आंख से ही देखेंगे। ये इस तरीके का देश समझे जाने, और जिस तरीके के आज हालात है सर्वविदित है। करीब 238 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है, जो लगभग 80% नेताओं की जेब में गया, अफसरों की जेब में गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिना सर्वे हितग्राहियों को, बिना सर्वे किए हितग्राही भी कागज पे ही बना दी। इनके कागज की ट्रेन बहुत दौड़ती है। जब सर्वे के आधार पर हितग्राही बनाए जाते हैं कि इसकी गरीबी रेखा में है नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कुपोषित है नहीं है, उसके आधार पर स्कूल जाता है कि नहीं जाता है बच्चा। स्कूल जाता है तो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग कहता है कि 9000 बच्चे उस पीरियड में पढ़े, और बाल विकास मंत्रालय का ये कुपोषण विभाग, इसको कुपोषण विभाग का नाम है इसका, ये टोटल कुपोषित विभाग है, इसका पेट ही नहीं भराता। ये कई सालों से ऐसा ही है, भूखा, चोरी करता हो, डाका डालता हो। ये कुपोषित विभाग ये कहता है कि हमने 36 लाख बच्चों का राशन डिलीवर किया। कहां 36 लाख और कहां पे 9000। ये अपने आप में ये बताता है कि इनके भ्रष्टाचार में 111 करोड़ के राशन कागजों पे बांट दिया, जैसा मैंने पहले कहा। ये मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी है, ईमानदार सत्ता में रहने वाले लोगों की भी है, और एक जागरूक जर्नलिज्म में काम करने वाले साथी की भी है। ये जिम्मेवारी की, जब मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 है और उस कुपोषित बच्चे का राशन खाने वाले ये चोर, डाकू, डकैत, इनको सामने आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी।
ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोर, जो शिवराज जी हैं वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बने हैं। लूटो देखूंगा ही नहीं, रोज देखूंगा टीवी को, वीडियो को, विजुअल को और विज्ञापन। आपने कारम डैम में हुआ, एक आदमी को तो पकड़ के बता देते कि तू दोषी है, नहीं बताया। क्यों? 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ का करने का पावर तो मुख्यमंत्री का ही था, इस कैबिनेट का ही था। तो सारे चोर हैं, कहे तो कहे किसको, सजा दे तो दे किसको। तो ये भावना आपने जो बोली कि इन परिस्थितियों में जनता ही जनार्दन है, उसको पता चलना चाहिए कि ये इस तरीके का भोली सूरत के पीछे कितना क्रूर चेहरा है। की रिपोर्ट को मान नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास विभाग है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना सरकार की तरफ से इतने बड़े घोटाले कोई बयान आया। कारम डैम में भी वो कह रहे हैं डैम था ही नहीं, वो तो एक बड़ा तालाब था। तो कांग्रेस क्या करेगा? ये भाषण देते हैं और जब उद्घाटन करते हैं तो उसको सुनहरा बताते हैं, और फूट गया तो कहते हैं डैम नहीं था, तालाब था। थोड़े दिन में बता देंगे तालाब भी नहीं, गड्ढा ही था। ये ऐसे गड्ढे में ले जाने वाले प्रदेश को लोग हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में अपना पूरा काम, अभी सत्र चलेगा जब आपको दिखेगा। कमलनाथ जी बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी से काम कर रहे हैं। निर्देश हुए हमारी 4 जगह, ये जनता को बताने के लिए आपके माध्यम से निर्देश हुए हम लोगों को। अब विधानसभा में चूंकि 13 प्रश्न इसी मुद्दे के लगे हैं, इसके आसपास के लगे हैं, इस घोटाले को कैसे हम एकदम क्लियर कट बताएं कि ये चोरों की मंडली लूट रही थी बच्चों के पेट का खाना। तो मैं मानता हूं हम हमारा प्रयास एक विपक्ष का जो दायित्व होता है पूरा निभाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।